हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, केरल के कोच्चि में पीएम मोदी ने कहा, आज़ादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हर राज्य की अपनी अपनी भूमिका है। उन्होंने कहा है कि जब भारत समृद्ध था, जब वैश्विक जीडीपी में भारत की जीडीपी बहुत थी, तब उसकी ताकत उसके बंदरगाह और बंदरगाह शहरी थे। आज जब भारत वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बन रहा है, तो हम देश की समुद्री ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है। उद्धव ठाकरे के साथ मतभेद और चुनाव में टिकट वितरण जैसे प्रमुख फैसलों पर दरकिनार किए जाने के कारण से राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच राजनीतिक विवाद सार्वजनिक मंचों पर खुलकर देखने को मिला है। 2014 में केंद्र में दोबारा सत्ता हासिल करने के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का दखल बढ़ता ही जा रहा और उसी राजनीतिक दबदबे के बूते बीजेपी ने 2019 में ज्यादा सीटें जीतकर अपने स्कोर कार्ड में काफी सुधार किया था और अब उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा, कांग्रेसियों की बड़ी फौज दर्शन करने आएगी, किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता से कोई मारपीट नहीं की गई है। कटियार ने आगे कहा कि कुछ शंकराचार्य तो पहले से विरोध में रहे हैं, उनके लिए हम क्या कह सकते, लेकिन अब सब विवाद खत्म हो चुका है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली में पूछताछ करे। जांच एजेंसी की टीम लैंड डील केस में हुड्डा से सवाल जवाब कर रही। बता दें, पहले ही सीबीआई किसानों की जमीन अवैध तरीके से बेचने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस गठबंधन के समर्थन में नहीं, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया है। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब पूरे देश में हीरो बनेगा। यहाँ आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव जीतेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक यानी कि श्री राम जानकी यात्रा साल 2023 में 5 सबसे पसंदीदा पर्यटक सर्किटों में से एक रहा है। जब से अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, तब से ही श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या लोगों का पसंदीदा पर्यटक स्थल बन गया। रेलवे ने एक बयान में कहा है कि श्री राम जानकी के अलावा श्री जगन्नाथ यात्रा, गरवी गुजरात टूर, अम्बेडकर सर्किट, उत्तर पूर्व टूर भी समान रूप से लोकप्रिय रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विपक्ष के कई नेताओं ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के बाद एनपीसी सुप्रीमो शरद पवार ने भी कहा है कि वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि वो इस समारोह के बाद रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई। केजरीवाल सरकार दिल्ली के शहीद जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस बात की जानकारी दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आतिशी ने बताया, ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले दिल्ली के 6 जवानों के परिवार को नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन सरकार उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में जरूर मदद करेगी। आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है। भारत में इसे कई कामों के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ईएफओ की ओर से आधार कार्ड को अब जन्म तिथि की अपडेशन प्रक्रिया में मान्य नहीं माना जाएगा। ईएफओ द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत डेट ऑफ बर्थ के अपडेशन और कन्वेंशन के लिए आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट का देरी से चलना यात्रियों के लिए मुसीबत की वजह बन गया है। कुछ फ्लाइट तो 8 से 12 घंटे की देरी से चलने की खबर है। इसके पहले यात्रियों ने विमान के बगल में टरमैक पर खाना खाने की चर्चा होने के बाद ये बहस और तेज हो गई कि क्या एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रखा जाता। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि यात्री द्वारा पायलट को थप्पड़ मारने की खबर भी चर्चा में है। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला, जिसे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का खात्मा हुआ इसके क्योंकि भारत के 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले का आखिरी T20 है। टीम इंडिया ने पहले 2 T20 जीतकर सीरीज में पहले ही कदम रखा, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा को विचार करना होगा कि क्या बदलाव करने की जरूरत है। 20 जनवरी को ईडी की टीम जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज कर सकती है। इसका इंतजार राज्य के जनता विपक्षी नेताओं को बेसब्री से। 20 जनवरी को ईडी ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री से पूछताछ करने का ऐलान किया, जिस पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हेमंत सोरेन को कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह। इसी को लेकर अयोध्या में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पहुंची। इसी बीच सांसद हेमा मालिनी ने कृष्णा जन्मभूमि पर भी मंदिर बनाने की मांग की। यह जानकारी एएनआई न्यूज एजेंसी ने दी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हेमा मालिनी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, मथुरा और वृंदावन मंदिरों के सहारे यहाँ निश्चित रूप से बनना चाहिए।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथिल की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया। अयोध्या में राम मंदिर में लंबे इंतजार के बाद श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं। 22 जनवरी के मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू हो गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी राममय हो गई है। हर जगह जय श्री राम सीताराम की गूंज है। अयोध्या के हर घर, हर दुकान, हर प्रतिष्ठान में राम राम के जयकारे सुनने जा सकते हैं। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। इस बार ये हमला ईरान ने किया है। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी समूह जैसे अदल के ठिकानों को निशाना बनाया। जैसे अदल एक सुन्नी आतंकी गुट है। हमले के लिए ईरान ने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। तो ईरान का दावा है कि इस हमले में कई आतंकी मारे गए, जबकि पाकिस्तान इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हुई, साथ ही साथ 3 बच्चियां घायल भी हुई। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। लेकिन इस समारोह से पहले इंटरनेट पर अयोध्या और राम मंदिर को लेकर तमाम तरह की पोस्ट वायरल हो रही, जिनमें से कई फेक साबित हो रहे। अब 500 रुपए के नोट की एक तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि नई सीरीज का यह नोट 22 जनवरी को जारी किया जाएगा। इसमें महात्मा गांधी की जगह भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने होशियारपुर के नजदीक सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने पीड़ित परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मान ने कहा, सड़क हादसे में पुलिस मुलजिमों की मौत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है और इससे न केवल पीड़ित परिवार बल्कि राज्य का भी बड़ा नुकसान हुआ है। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। पीएम मोदी इसे यूपी के जरिए 2 बार केंद्र सत्ता हासिल कर चुके हैं और 2024 में हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। तो विपक्ष की रणनीति बीजेपी को इसी रास्ते पर रोकने की। इसी के मद्देनजर बीजेपी सूबे में क्लीन स्वीप यानी सभी 80 सीटें जीत कर नया इतिहास रचना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी सियासी दांव चल रही है और उसी लिहाज से चुनावी बिसात बिछाने में जुटी ताकि विपक्ष की कोई भी रणनीति कामयाब न हो सके। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो कहीं नहीं होता। एक जनसभा में फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैंने कभी किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनते नहीं देखा, मैंने हमेशा एक केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनते देखा है। उन्होंने कश्मीर के लोगों से कहा है कि ये आप लोगों को तय करना है कि जन्नत चाहिए जहन्नुम नहीं, आगे तो आपसे मेरी मुलाकात अल्लाह के पास होगी। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी और पीएम मोदी की विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन भी बना लिया गया, लेकिन इस गठबंधन से सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नेताओं के बीच कई बैठकें भी हुई और दोनों ही तरफ के नेताओं ने इन बैठकों को काफी सकारात्मक भी बताया। बावजूद इसके पंजाब में दोनों ही दलों के बीच बात नहीं बन पा रही है। भारतीय सराफा बाजार में 17 जनवरी 2024 की सुबह सोना चांदी सस्ता हुआ। सोना 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा तो चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 62,101 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 7,10,010 रुपये है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ सालों से नहीं बढ़ाए गए। अब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तेल कंपनी पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती कर सकती है। राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती कर सकती है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के कई इलाके शीतलहर की चपेट में है। सरगुजा संभाग में शीतलहर के इलाकों में ठिठुर हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक 17 और 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बादल छाए हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि सुबह में 19 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नजर नहीं आएगा। हालांकि 19 जनवरी को तापमान में गिरावट आ सकती है। देश में चलने वाली लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लगभग सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। राज्य को लेकर केंद्र सरकार तक कई तरह की योजना संचालन की जा रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी योजना में से एक है। किसानों को सालाना यहाँ पे 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की किस्तों में दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ दरअसल इस बार लाभार्थियों के बैंक खाते में 16वीं किस्त को आना है, इससे पहले तक 15 किस्त का लाभ मिल चुका। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फरवरी मार्च में 16वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं
नहीं आई है। बात अगर मिलने वाले लाभ की करें तो एक परिवार का केवल एक ही सदस्य पीएम किसान योजना के अंतर्गत जुड़कर लाभ ले सकता है। इसलिए किसी परिवार में पति पत्नी से एक ही लाभ ले सकता है, ना कि दोनों लोग। वहीं अगर फिर भी एक परिवार के एक के लोग जैसे पति पत्नी दोनों आवेदन करते हैं तो ऐसे में आवेदन रद्द हो सकता है। 17 जनवरी असम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 42 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरण शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जालकुबाड़ी में इसकी शुरुआत की है। शर्मा ने मंगलवार को बेरीपाड़ा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए इसे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक मील का पत्थर बताया। एक अधिकारी विज्ञप्ति में कहा गया, राज्य भर में राशन कार्ड के औपचारिक वितरण के साथ NFSA के तहत राज्य में कुल 42,85,745 नए लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।